नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब में इस हफ्ते फिर से हम बात करेंगे एआई के बारे में। लेकिन आज बात कुछ अलग है। एआई को लेकर एक लेख बड़ा वायरल है पिछले हफ्ते भर में। ये लेख लिखा है मैट शुमर ने, जो कि एआई कंपनियां चलाते हैं जैसे हाइपरराइट एआई, अदर साइड एआई। और इनका जो लेख है समथिंग बिग इज हैपनिंग, यानी कुछ बड़ा हो रहा है। उनका कहना यह है कि एआई की दुनिया में कुछ बड़ा हो रहा है। और ये जो लेख है, खास करके जो एक्स है, जो पहले ट्विटर होता था, वहाँ पिछले 7 दिनों में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया ये लेख है। ये बहुत वायरल है। इस कारण मैट शुअर को अलग अलग टीवी चैनल बुला के अमेरिका में बात कर रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं कि दुनिया में क्या बड़ा हो रहा है। तो दुनिया में क्या बड़ा हो रहा है, इसकी तुलना करने के लिए मैट शुमर लिखते ये है कि आप याद कीजिए 2020 फरवरी, और मैं आपसे भी यही बात जानना चाहूँगा कि 2020 में जब जनवरी फरवरी का महीना था तो आप कोरोना वायरस के बारे में क्या सोचते थे। मैट शुमर ये लिखते हैं कि भाई उस समय लोगों को लग रहा था कि ये ऐसे ही कोई चीन का वायरस है, ये समय के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये फैलेगा नहीं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मार्च अप्रैल आते आते इतना बढ़ गया कोरोना वायरस कि पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया, बंद करके रख दिया। तो मैट शुमर ये कह रहे हैं कि एआई भी जो है इस समय, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फरवरी 2020 में जैसे कोरोना वायरस की स्थिति थी वैसी ही स्थिति है एआई की। मतलब लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा हो गया था कोरोना वायरस। तो मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि जब कोरोना वायरस आया था तो आपको क्या लगा था कि ये खत्म हो जाएगा या बड़ा हो सकता है? आपके मन में डर था? ये जरूर बताइएगा। तो आगे चल के उन्होंने ये लिखा है, मोटे तौर पे उन्होंने अपने बहुत लंबा लेख है, आपको उसको पढ़ना चाहिए। मैट शुमर के नाम से सर्च करके मैं भी उसकी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। और मैंने अपने हिसाब किताब न्यूज़लेटर में भी हिंदी में लिखा हुआ है। मोटे तौर पे वो 3 बातें कह रही है। वो पहली बात ये कह रहे हैं कि एआई जो है 2022 से लेके अब तक साल दर साल बेहतर होता चला गया है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि एआई न केवल बेहतर हुआ है, वो कई सारे काम जो है वो इंसानों से बेहतर करने लग गया है या उनके जैसा करने लग गया है। और तीसरी और आखिरी बात वो ये कहते हैं कि आपको या हमें इस बदलती दुनिया में क्या करना चाहिए, उसकी वो सलाह देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, आपको याद होगा 2022 के आखिर में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, उस एआई के शुरुआती दिन थे। तो उन्होंने ये लिखा है कि 2022 में जो एआई था वो सिंपल मैथ्स भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। मतलब 7 × 8 वो बड़ी ही छाती ठोक के बहुत कॉन्फिडेंटली कहता था कि 54 हो गए या 54 हो गए, जबकि आप जानते हैं कि सही उत्तर है 56। तो 2022 में वो गणित के भी आसान जो प्रश्न होते थे उसमें भी वो फेल हो जाता था या वो गलत बता देता था। 2023 आते आते एआई ने जो अमेरिका में बार एग्जाम जिसको कहते हैं, मतलब वकील बनने के लिए जो परीक्षा देनी पड़ती है, वो पास करना शुरू कर दिया। एक और चीज हुई कि जो ग्रेजुएट लेवल का साइंस होता है वो भी उसको समझ में आने लग गया। तो कहाँ तो 1 साल पहले वो मैथ्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा रहा था, डिवीजन और मल्टीप्लाई के वाले, अगले साल आते आते वो बार एग्जाम भी पास करने लग गया। मैट ये लिखते हैं कि 2024 आते आते उसने एक काम चलाओ, मतलब वर्किंग सॉफ्टवेयर लिखना शुरू कर दिया एआई ने। तो कहाँ तो वो गणित भी नहीं कर पा रहा था और 2024 में एक वर्किंग फॉर्मेट में उसने सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया लिखना। और वो आगे लिखते हैं कि 2025 में सॉफ्टवेयर के जो कुछ बड़े जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर लिखने का काम जो है वो एआई को दे दिया। मतलब वो खुद कोड नहीं लिख रहे थे, उनको लगता है कि एआई ये काम बेहतर कर सकता है। और अब वो ये कहते हैं, 2026 की जो फरवरी की बात कर रहे हैं, कि जो नए मॉडल आए हैं कोडेक्स के या ओपस जो मॉडल है एंथ्रोपिक का, ये बाकी काम और बेहतर कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली कर सकते हैं, तेज़ी से कर सकते हैं। उनका जजमेंट और टेस्ट भी बेहतर हो गया है, न केवल कोडिंग के मामले में बल्कि और भी विषयों में। तो जो दूसरा उनका पॉइंट है कि एआई कैसे कैसे काम इंसानों से बेहतर कर रहा है या इंसानों से तेज़ी से कर रहा है, हालांकि उसको सुपरविजन की ज़रूरत अभी भी है। तो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, जैसे आप जानती हैं कि सॉफ्टवेयर एआई अच्छा लिख सकता है, एआई जो है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर सकता है, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम कर सकता है, वो पत्रकारिता का काम कर सकता है, मतलब कॉपी राइटिंग, लंबे लेख लिखना, रिसर्च करना।
तो ये सारे काम, इवन मार्केटिंग का प्लान बनाना, ये सारे काम जो है एआई, मैट शूमर कहते हैं कि वो इंसान के मुकाबले 5 से 10 गुना तेजी से कर लेते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वो अपना उदाहरण देके बताते हैं कि मेरा ज़्यादातर काम जो है, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर काम अब एआई कर रहा है। मेरा काम कहीं ना कहीं निगरानी रखना भर रह गया है। तो ये बड़ा डरावनी बात है और हम पहले भी नौकरियों को लेकर बात करते रहे हैं। एंथ्रोपिक के सीईओ भी कहते रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में जो वाइट कॉलर जॉब्स है वो आधे से ज़्यादा चले जाएंगे। मतलब अगर आप कॉलेज से पढ़ाई करके जा रहे हैं तो आपके लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो मैट शूमर बहुत अच्छे से बताते हैं कि किसकी नौकरी खतरे में। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, अगर आपका काम किसी स्क्रीन के सामने बैठकर करने का है तो आपकी नौकरी को खतरा है, क्योंकि कंप्यूटर जो काम जिसकी मदद से आप कर रहे हैं वो काम एआई कर सकता है। तो यहाँ सावधान हो जाइए। हम में से ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो एआई का जो काम है वो कर सकता है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो है हम स्क्रीन के सामने बैठ के, कंप्यूटर के सामने बैठ के करते हैं। तो मैट शूमर ये कह रहे हैं कि अगर आपका काम स्क्रीन के सामने है, जो कि हमारे से ज़्यादातर, मेरा भी काम, आपका भी काम किसी स्क्रीन के सामने बैठकर ही करने का होता है, तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन उपाय क्या है? अगर सॉफ्टवेयर लिख दे रहा है, कॉपी राइटिंग अगर कर रहा है, फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो मैट शूमर की ये जो सलाह है ये बहुत अच्छी सलाह है उनकी एक लाइन मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि आप चैट जीपीटी, जेमिनी, इसको गूगल सर्च की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। अभी भी हम लोग जो है जब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पहले ये सोचते कि जो हम सवाल गूगल सर्च पे पूछते थे वही सवाल हम चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं, या वो जेमिनाई को पूछ लेते हैं, या वो ग्रोक को पूछ लेते हैं। तो मैट शूमर कहते हैं कि ये गलती मत करिए। ये कोई सर्च का माध्यम नहीं है, ये काम करवाने का माध्यम है, सवाल पूछने का माध्यम है। तो वो ये सलाह देते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप काम जानते हैं, वो हर रोज़, भले आपके काम के बाद आधे से 1 घंटे तक आपको रोज़ एआई चलाकर देखना चाहिए। आप जो काम करते हैं, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट है तो आप कुछ एक्सेल शीट उसको देकर देखिए कि वो कैसे काम करता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप लीगल व्यवसाय में हैं तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, उसको काम दे सकते हैं कि वो क्या अपना काम ठीक से कर रहा है। या सॉफ्टवेयर लिखने की बात तो वो पहले ही कह चुके हैं। तो कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि रोज़ एआई चलाइए, एआई से भागिए मत, इस डर से कि वो आपकी नौकरी ले लेगा, क्योंकि एआई इज़ रियल। उनका ये कहना है कि जैसे हम सबको ये लग रहा है कि एआई जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बना सकता है, मतलब वो बाकी काम नहीं कर सकता है। तो मैट शूमर ने एक बहुत नई जानकारी दी है। उनका ये कहना ये है कि चूंकि जो एआई लैब है, मतलब जो एआई डेवलप करने वाली कंपनियां हैं, जैसे गूगल हुआ, जैसे चैट जीपीटी या ओपन एआई हुई या एंथ्रोपिक हुई, तो इनको चूंकि अपना जो अगला मॉडल बनाना है, तो उस अगले मॉडल को बनाने के लिए उनको कोडिंग की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर लिखने की ज़रूरत है। तो उन्होंने शुरुआत से ही इस पर ध्यान दिया कि हम कोडिंग कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर बना लेते हैं एआई की मदद से, तो इससे जो मॉडल का डेवलपमेंट है वो तेज़ हो गया। तो यहाँ मैट शूमर ये कहते हैं कि ये मत समझिए कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बना सकता है। कंपनियों ने वैसे भी, हमने देखा कि एंथ्रोपिक ने बाकी जो प्लगइन्स लाए हैं, मार्केटिंग के लाए हैं, फाइनेंस के लाए हैं, लीगल के लाए हैं, कि वो बाकी काम भी इतनी ही अच्छी तरह से कर सकता है। तो कुल मिला के ये एक खतरे की घंटी ज़रूर है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, क्योंकि 2020 में भी जिन्होंने समझ लिया था शुरुआत में कि कोरोना वायरस कुछ बड़ा होगा, उनकी जान बच गई या उन्हें परेशानी नहीं हुई बीमारी से। तो वही बात कह रहे हैं मैट शूमर कि आप एआई को लेकर सावधान हो जाइए। ये अभी 2020 वाली स्थिति में है, जैसे कि उस समय फरवरी 2020 में कोरोना वायरस था। सबसे आखिर में मैं आपको एक काम दे देता हूँ, एक आपको असाइनमेंट दे देता हूँ। आप भी जो है कोई लिंक्डइन पोस्ट बना के देखिए, कोई आप सोशल मीडिया पोस्ट बना के देखिए, या अपना कोई एक्सेल शीट जो है वो चला कर देखिए उसको आप, और बताइए कि आपने जो काम दिया था एआई को, क्या उसने ठीक किया या गलत किया। आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि मैंने ये काम दिया था चैट जीपीटी को, या जेमिनी को, या एंथ्रोपिक को, या ग्रोक को, किसी भी मॉडल को दे सकते हैं, और आप मुझे बताइए कि आपका काम कैसे हुआ। तो 2 बातें मैंने आपसे कही है मुझे बताने के लिए। पहली कि 2020 में जब कोरोना वायरस फरवरी में धीरे धीरे कदम उठा रहा था, तब आपको क्या लगता था कि ये ऐसे ही रह जाएगा या बड़ा होगा। और दूसरा, एआई का आप इस्तेमाल करके भेजिए कि क्या आपने इस्तेमाल किया और आपको क्या लगा। ये 2 काम अलग अलग मैंने आपको दिए, लेकिन आप चाहे तो कोई एक काम भी कर सकते हैं। एक बार फिर से हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।